हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल साइंस कैंप जोन में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की बात कर ली थी कि हम अल्केन एंड अल्कीन की बात कैसे करेंगे, और इस वीडियो लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन की बात करेंगे कि अल्काइन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइन की बात करें तो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। एक जनरल सा एग्जांपल है C ट्रिपल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 CH2 CH3। ओके जी, एक जनरल सा एग्जांपल लिया। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, वही रूल जो मैंने शुरुआत में आपको सिखाया था, सेम रूल वही अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड करके। बस थोड़ा सा क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। क्या मॉडिफाइड करना था, जिसमें हमने अल्कीन में सीखा था भाई कि डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, उसी तरह अल्काइन के केस में क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। ओके, तो भाई ये हुआ हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन। ओके, दूसरा रूल नंबर टू क्या कहता है, नंबरिंग। तो भाई यहां तो कोई फंक्शनल ग्रुप की अभी बात मैंने स्टार्ट ही नहीं की है, तो जब फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं स्टार्ट की है तो सिंपल हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्कीन एंड अल्काइन की। तो जाहिर सी बात, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वही अल्कीन वाला केस जो भाई क्या देखते थे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है उधर से क्या करते थे, नंबरिंग। ठीक इसी प्रकार इसमें भी जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, पहले नाम किसका लिखा जाएगा, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स। सफिक्स में दो टर्म आएंगे, कौन कौन, प्राइमरी पीएस सफिक्स एंड एसएस सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में तीन आते हैं, एन, इन, आइन। तो भाई यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स की अभी बात ही नहीं करना। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम भाई देख लो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है भाई, ये आपका प्रीफिक्स है, और किस नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे लगा हुआ है। तो आप खुद ही देख लो 3 और ये क्या लिखोगे, नंबर के बीच में कॉमा, 3 और क्या है, डैश डाइमेथिल, और क्या है, 5 कार्बन आपने रूट वर्ड में किए हैं, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। और किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, 1 नंबर पे, तो पेंट 1 आइन। ओके जी, अब देखो आप ना 1 नंबर पे लगा है, इसे लिखो या मत लिखो, ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेंटाइन। ओके, या फिर पेंटाइन 1 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नंबर पे है तो आप लिखो या मत लिखो चलेगा। लेकिन आप यूज करिए, अगर पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब इस ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाए, पोजीशन बदल जाए, तो आप उसके नंबर को भी दिखाएंगे किस नंबर पे लगा है। ठीक है, अगले एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, इस बार मैं ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन थोड़ा चेंज कर देता हूं। ओके जी, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड का थोड़ा पोजीशन चेंज कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में आप अपना वही पुराना रूल जो मैंने आपको बताया है, पहला रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो भाई आप इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे सर इधर भी तो कर सकते थे, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर से देखो इसके बाद एक ही कार्बन इधर जा रहा, तो आप चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल नंबर सेकेंड कहता है नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। हम उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नजदीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में देखो इधर से 1 2 3, थर्ड नंबर पे इधर से देखो तो 1 2 3 एंड 4th नंबर पे है। तो भाई सिंपल सा, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उधर से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ओके,
ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब इसका क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, आईपीएससी नाम। और नाम लिखने के लिए मैंने बताया था पहले नाम किसका लिखा जाएगा, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में कौन आते हैं, जिनका लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्शन नहीं किया जाता, वही कहां आते हैं, प्रीफिक्स में आते हैं। ओके, अब देखो देखो बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 2 5 5 और टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो इसे लिखा टेट्रा मेथिल। क्या नाम हो गया, 2 2 5 5 टेट्रा मेथिल। ओके, अब इसका हो गया 7। रूट वर्ड कितने कार्बन आपने सेलेक्ट किया, 7, तो इसको क्या लिखता है, हेप्ट। और किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3rd नंबर पे हेप्ट 3 आइन। ओके, ये रहा इसका जवाब। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स और करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अल्काइन के केस में, और मैंने इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो लगा है इसमें मैक्सिमम 1 भी कर दिया है, जिसको आपको मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, अभी एक बताऊंगा जिसको ये 2 आपको खुद से करने हैं। ये 5वां सिंपल है। ओके जी, तो पहले क्वेश्चन में रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल कहता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। देखिए इसमें जो होगा, इस कार्बन के चेन को सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर जाने पे हमें 2 ही कार्बन दिख रहा है और इधर जाने पे हमको क्या दिख रहा है, 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं। ओके जी, तो इस केस में देखिए भाई हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आती है बात नंबरिंग की, और नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्यों इधर से करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये नजदीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके जी, अब बताओ ये जो ग्रुप लगा है 4 पे, हमारा क्या लगा हुआ, एथिल ग्रुप लगा हुआ। क्या लगा हुआ, 4 पे एथिल ग्रुप लगा हुआ, तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, 4 एथिल। 4 एथिल। अब देखो टोटल उसके बाद रूट वर्ड की बारी। रूट वर्ड टोटल कितने कार्बन आपने सेलेक्ट किया, हेप्ट, 7 कार्बन आपने सेलेक्ट किया, तो क्या लिखोगे, हेप्ट, HPT। फिर उसके बाद ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किस नंबर पे है, 2nd नंबर पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल हेप्ट 2 आइन। ओके, ये था इसका आंसर पहले वाले का। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा और तीसरा आपको करने हैं। ओके जी, चलिए देखो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे मोर देन 1 आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक रूल बताया था आपको कि यदि किसी कंपाउंड में एक से अधिक डबल बॉन्ड हो और एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो रूट वर्ड में क्या जोड़ते हो, ए जोड़ते हो। ये तो मैंने नाम लिखने के लिए बताया था, लेकिन ये भी आपको बताया था कि भाई एज अ पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो आप ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। तो देखो भाई यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हुआ तो ये ट्रिपल बॉन्ड को ही लेते हुए आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। एक्चुअली अगर इधर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन इसको सेलेक्ट करें तो 4 3 7 सॉरी टोटल 7 कार्बन होगा। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इस केस में आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि भाई जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड है, आपको यही कोशिश करना है। अगर एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि दोनों ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का क्या करेंगे, सिलेक्शन। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग देखो 1 2 1 2, दूसरे इधर से अगर हम देख रहे हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा अल्काइन ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इधर से देखें तो हमारा फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, हाइड्रोजन को देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो स्टार्ट हम कार्बन से करेंगे। अब जो ये 3rd नंबर पे एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, इस प्रीफिक्स का नाम है प्रोपिल, क्योंकि आप अगर देखोगे इसे C3H7 C3H7, तो ये क्या लग गया, 3rd नंबर पे 3rd प्रोपिल। अब देखिए प्रीफिक्स का काम खत्म। अब रूट वर्ड में आपने कितने कार्बन सेलेक्ट किया, 6, लेकिन एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है तो रूट वर्ड में क्या जोड़ोगे, रूट वर्ड में ए जोड़ोगे, तो क्या हो गया, हेक्सा। और किस किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, 1 पे लगा है, हेक्सा 1,4 डाई आइन, हेक्सा 1,4 डाई आइन। ओके, तो ये दूसरे का भी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप देखो तो ट्रिपल बॉन्ड 2 है, ट्रिपल बॉन्ड 2 है। इस केस में भी अगर आप लॉन्गेस्ट चेन का जब सिलेक्शन करोगे तो ये आपका क्या आएगा, लॉन्गेस्ट चेन। ओके, पहला रूल खत्म, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन और ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो
अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए 1 2 3, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है किस नंबर पे लगा हुआ है? थर्ड नंबर पे। इधर से देखो 1 2 सेकेंड नंबर, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देखो कौन कौन से ग्रुप जो आपके लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो कहाँ आएंगे? प्रीफिक्स में आएंगे। तो ये है और एक ये है। इसका नाम आप जानते हो, क्या नाम है? एथिल। इसका क्या नाम है? मेथिल। अब देखो हम बात करेंगे कि कौन पहले लिखा जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स तो अलग अलग है। तो पहले किसको लिखोगे? एथिल को, उसके बाद मेथिल को। तो किस नंबर पे लगा है? 4 नंबर पे। 4 पे एथिल, और उसके बाद 8 पे मेथिल। ओके, और टोटल कितने कार्बन है? 9। तो आप लिखोगे नोन, लेकिन हाँ एक से अधिक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो रूट वर्ड में क्या जोड़ोगे? ए। क्या हो गया? नोना किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे। 2 6 डाई आइन, 2 6 डाई आइन, ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन को आप काफी बार आप इनसे मिल चुके हैं, बस फर्क इतना है कि एक बार सिंगल बॉन्ड लगा हुआ था, एक बार मैंने दूसरे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड लगा कर दिया, एक बार इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा के दे रहा हूं। यही स्वास्तिक जो है। तो भाई लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन यही होगा। नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, बात एक ही है। और क्या लगा? थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है 3,3 डाईमेथिल, 3,3 डाई एथिल। और टोटल कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिखा? पेंट। और एक से अधिक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? ए जोड़ोगे तो पेंटा किस किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे, और 4th पोजीशन 1 4 डाई आइन। ओके जी, इसका नाम ये होगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो इसमें क्या कर सकते हो, जहां पे मैंने शुरुआत वाले वीडियो लेक्चर में यही बताया था, जहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हो तुरंत आप उसके बैलेंसी को सेटिस्फाइड करिए, आप इस तरह बना लीजिए। अब क्या करो? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लो। ठीक है जी। अब नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, देखो सॉरी, अब इधर से देखो 1 2, दूसरे नंबर पे इसमें 1 2 3, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो किस नंबर पे लगा हुआ? 4 मेथिल। क्या हो जाएगा? पेंट। 2 पे आइन, 2 पे आइन, इसका नाम हो गया। तो ये थे अल्काइन के क्वेश्चन, जिसमें मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड था, उसका भी आपने कर लिया। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बोथ। ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? नॉमेनक्लेचर, आप ऐसी बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की जिसमें nomenclature of compound which containing both double bond, double and triple bond। ओके जी, हम अब बात करेंगे किसकी? ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें हमारा क्या होगा? डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। अब देखो इसमें कंडीशन पहले हम जान ले कि क्या क्या हो सकता है। पहला केस फर्स्ट अगर आप सोचोगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड है इनका पोजीशन एक जैसा हो सकता है। अब आप हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड कीजिएगा, कार्बन को आप सेटिस्फाइड कीजिएगा हाइड्रोजन से, जहां कुछ भी नहीं दिया हो आप हाइड्रोजन से उसको सेटिस्फाइड कीजिए। तो पहला केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि इनका पोजीशन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। बोलो जी, इनका पोजीशन डिफरेंट हो जाए। ठीक है। तीसरा केस क्या बन सकता है? ये भाई यहाँ पे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया, फिर इसके बाद मैंने ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया। ओके जी, ये 3 केस देखने को मिलेंगे।
पहले केस में मैंने बताया, मैंने ऐसा नॉमेनक्लेचर अब बता रहा हूं जिसमें बोथ दोनों होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसे में कैसे करोगे, पहले मैंने 3 केसेस बताए, एक ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे यहां भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों क्या हो सकते हैं, सेम पोजीशन पे हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे भाई सेम पोजीशन पे होगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए भाई, पहला रूल तो आप जानते हो, रूल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो इसमें भी आप करोगे लॉन्गेस्ट चेन का अगर सिलेक्शन, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन को आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब देखो, अब ऐसा मत सोचना भाई कि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये ज्यादा है, 3 बॉन्ड है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, नहीं। अगर दोनों का पोजीशन सेम है, अगर दोनों का पोजीशन सेम है तो आप हमेशा और हमेशा डबल बॉन्ड से करोगे। किधर से करोगे, डबल बॉन्ड से करोगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, ओके जी, 1 2 3 4 5। तो ये इसका नाम हो गया, 5 कार्बन है तो रूट वर्ड में क्या लिख दिया आपने, पेंट, कोई प्रीफिक्स तो है ही नहीं। अब बात करेंगे किस नंबर पे, पेंट 1 इन और 4 पे क्या लगा हुआ है, आइन। एक बात और सुन लो, अगर किसी सफिक्स में, किसी सेकेंडरी सफिक्स या कह लो किसी सफिक्स में AEIOU, किसी सेकेंडरी सफिक्स में, किसी सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो जिसमें पहला वर्ड AEIOU से हो, और यहाँ देखो अल्काइन की बात करो तो यहाँ अल्काइन, देखो प्राइमरी सफिक्स तो अल्काइन भी है लेकिन अल्काइन बाद में लिखा जा रहा है और पहला वर्ड क्या है, Y है। तो जो प्राइमरी सफिक्स होता है, जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसका ई क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ई क्या हो जाता है, हट जाता है। यहाँ पे जो ई था वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ये भी लिखने का रूल है। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए इस रूल को, कि अगर किसी सेकेंडरी सफिक्स के AEIOU पहला वर्ड और ये जो Y है ये अल्काइन का लिया गया है, ठीक है जी। अगर अल्काइन बाद में लिखा जा रहा है तो इन का या फिर एन होता, अगर यहाँ एन तो बात ही नहीं करेगा, अगर ये इन है तो इन का ई क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया पेंट 1 इन 4 पे आइन। इसी तरह यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा केस जहां पे मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। जब ऐसा केस देखने को मिले कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग है तो आप अपने दिमाग में बस एक ही बात रखिए, जो नजदीक पड़ेगा उधर से आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। लेकिन अगर पोजीशन सेम है तो किसको ले जाओगे प्रायोरिटी में, डबल बॉन्ड को, ठीक है जी। तो इसमें देख लो भाई नजदीक कौन है, इधर से देखना ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5। तो देखो लिखोगे क्या, पेंट 3 पे आपका क्या लगा है, इन, और 1 पे आइन, ओके। यहाँ पे देखिए इसी तरह यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हुआ लेकिन अब नंबरिंग इधर से होगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है। पेंट 1 इन 3 आइन। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड 2 है और ट्रिपल बॉन्ड 1 है। इसको हम लास्ट में बताएंगे कैसे किया जाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला रूल भाई यही जो हम जानते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो यही होगा, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5, ओके। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी भाई कार्बन है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड यही खत्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कार्बन है। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए आप क्या कहते हो, पेंट। रूट वर्ड आपका तो हो गया, क्या हो गया, पेंट। और डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा हुआ, 3rd नंबर पे, तो पेंट 3 इन और 2 पे क्या लग गया, आइन। इसका ये आईपीएससी नाम हो गया, किसका, इस पहले वाले का आंसर हो गया, पेंट 3 इन 2 आइन। आगे बढ़ते हैं अगले पे, सॉरी पेंट 3 इन 1 आइन, नॉट 2 आइन, इट इज अ 1 आइन। अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल है, इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है और डबल बॉन्ड भी लगा है। तो आपको पहला रूल भाई जो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके।
तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से क्या होगा, जिधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दूसरे नंबर पे लगा है और ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब बात आती है, यहां पर देख रहे हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो अलग अलग हैं, यहाँ पे एथिल है और यहाँ पे क्या है, मेथिल है। तो देखो कितने नंबर पे लगा है, 3 पे एथिल, 3 पे एथिल। ओके, और किस पे लगा, 4 6 4,6 डाई मेथिल। देखो कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इस केस में। देखिए कुछ लोग इस केस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डी है, स्टार्ट किससे हो रहा है, डी नहीं, इससे हमें नहीं लेना देना। ऐसा नहीं कि डी से स्टार्ट हो रहा, पहले नाम इसको लिखो, ई को बाद में लिखो, नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये यम से स्टार्ट हो रहा, वो तो नंबर की बात कर रहे हैं कि 2 नंबर में है, ठीक है। और अगले, अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 3 पे एथिल, 3 पे एथिल, 4 6 डाइमेथिल, 4 6 डाइमेथिल। और देखो आगे क्या लिखोगे, कितने कार्बन है भाई, 7 कार्बन है। 7 के लिए क्या लिखोगे, हेप्ट, क्या लिखोगे, हेप्ट। और किस नंबर पे, 5 पे इन है और 1 पे आइन है। 5 इन है, 1 पे आइन है। ओके जी, अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरे एग्जाम्पल पर अगर आप ध्यान से देखोगे, लॉन्गेस्ट चेन का क्या करना है आपको, सिलेक्शन। जब आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दोगे तो फिर उसके बाद आप क्या देखोगे कि भाई नंबरिंग की बात करोगे। नंबरिंग इधर देखो, ट्रिपल बॉन्ड भी जिस पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पे है, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 4 पे 2 ग्रुप लगे हुए, एक मेथिल है और एक एथिल। तो पहले कौन लिखा जाएगा, एथिल। 4 पे एथिल, 4 पे एथिल, 4 पे मेथिल। ओके, अब भाई कितने कार्बन आपने सेलेक्ट किया, 7। तो क्या हो गया, 4 एथिल 4 मेथिल, हेप्ट, 2 पे इन, 5 पे आइन, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह अगले एग्जांपल की तरफ बढ़े, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो एग्जांपल नंबर 4 ध्यान से देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था लॉन्गेस्ट चेन इधर भी बढ़ सकते थे, लेकिन यहां से देखो एक, यहां से देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर से देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई जाहिर सी बात आप इधर की तरफ चलेंगे। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, इधर से क्यों नहीं हुआ, समझ गए ना, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन एक जैसा है। अब देखो नाम लिखना है ये और ये, 3 4 और 5 पे एथिल, 5 एथिल, 5 एथिल, 5 एथिल, 3 4 डाइमेथिल, 3 4 डाइमेथिल। और क्या हो गया भाई, टोटल इतने 7, हेप्ट, 1 पे इन, 6 पे आइन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एक से अधिक डबल बॉन्ड है और क्या है, और क्या है, एक से अधिक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो भाई पहले रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, हेक्स, लेकिन रूट वर्ड में क्या जोड़ोगे, हेक्सा ए जोड़ोगे। क्यों, क्योंकि एक से अधिक डबल बॉन्ड है। ओके, तो हेक्सा किस किस नंबर पे लगा हुआ, 1 4, सॉरी हेक्सा 1 3 डाई, 1 3 डाई इन, 5 आइन। ये रहा इस एग्जाम्पल का आंसर। ओके, इस एग्जाम्पल का आईपीएससी नाम हेक्सा 1 3 डाई इन 5, हेक्सा 1 3 डाई इन 5 आइन। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुछ ज्यादा नहीं सीखा।
आज हमने सिंपल स्टार्ट जब किया था वीडियो को, तो हमने भाई पहले सीखा था कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्काइन का कैसे नाम लिखा, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों था। तो वहां पे दो केस बने थे कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और मैंने बताया था जब पोजीशन सेम होगा तो आप किधर से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है जी। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो आप क्या करो, जिधर से जो नजदीक पड़ेगा, मतलब कहने का कि डबल बॉन्ड अगर नजदीक हो रहा है तो डबल बॉन्ड से करोगे नॉमेनक्लेचर, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड से नॉमेनक्लेचर करोगे। ये था आपका बेसिक में कह दिया मैंने कि नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है जी। हम पहले तो पढ़ेंगे भाई कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हमको सीखना है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप का हम नाम कैसे लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।